अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये है हमारे दो बच्चे जो कि इनकी भी मॉर्निंग हो ही जाती है। मैं सुबह में जब भी नमाज़ पढ़ने उठूँ तो इनकी मॉर्निंग मेरे साथ ही होती है। एंड इनको पहले खाना दो। मैं वज़ू करके जैसे ही आती हूँ घर के अंदर, हमको पहले खाना दे दो। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आपकी नमाज़ ज़रूर से हुई होगी। आज का ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि हम जो है कि ये चीज़ समझ जाए तो शायद मे बी हमारा दिल चेंज हो जाएगा। तो आपका दिल बदलने के लिए मैं तो बहुत कोशिश तो नहीं करूँगी, थोड़ी कोशिश करूँगी ताकि हम सब मिलकर कुछ चीज़ें फॉलो अप करें, ताकि हम दीन और इस्लाम को लेके बहुत मजबूत हो जाए, है ना। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात कहूँगी कि ये इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो हटो, मेरे घर जानवर बहुत है, ये सब मेरे घर बहुत है, पापा खिलाते हैं। चलो हटो गबू, हट जाओ। तो एक छोटी सी बात कहूँगी मैं। डॉग्स को लेके भी बहुत से लोग कमेंट करेंगे, बट ये बहुत मूंगे जानवर है, ये कुछ बोल नहीं सकते, पापा इसलिए इनको खिलाते हैं। एक छोटी सी बात जो मैं शेयर करना चाहती थी काफ़ी दिनों से, नहीं हट जाओ, चलो, कि देखो, रुक जा, हट हट हट, हटो हटो, इसको कितना भी मार लो ये नहीं जाएगा। तो एक छोटी सी बात है जो मैं शेयर करना चाहती थी, वो ये कि या मुकल्लिबुल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक, ये दिलों को बदलने वाला जो अल्लाह है, इसका जो मायना है कि दिलों को बदलने वाला अल्लाह मेरे दिल को तेरे दीन की तरफ फेर दे। या मुकल्लिबुल कुलूब तब्बित कल्बी अला दीनिक। आप जानते हो कब्रिस्तान कैसा है? आप जानते हो वहाँ पे कोई है आपका अपना जो जागेगा आपके साथ? एक इंसान का इंतकाल हो जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई अपना खड़ा नहीं रहने वाला। आपकी नमाज आपके साथ दिया बन के आपकी कब्र में जागेगी। आप जानते हो आपके नेक अच्छे अमल आपके साथ आएंगे। आप जानते हो आपकी एक अच्छी ज़ुबान बहुत कुछ कर सकती है। आप जानते हो कि आप जितना अच्छा करोगे दुनिया में, उतनी अच्छी आपको आखिरत में बहुत अज़र दिया जाएगा। बहुत से लोग हैं आज बहुत गलत कामों में हैं। मैं उनको छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, इस वीडियो को थोड़ा पूरा देखना, शायद बहुत कुछ समझ आएगा। आप जानते हो कि कितना अंधेरा होगा। आप जानते हो कई बार हमें अंधेरे से बहुत डर लगता है। आई एम टू, मेरे को अंधेरे से बहुत डर लगता है। सुबह जब नमाज़ पढ़ने में उठती हूँ तो मैं घर में अकेली होती हूँ क्योंकि अम्मी अब्बा ऊपर सोते, दूसरा जो रूम है अमान भी सोया होता है, पापा मम्मी और मैं। बहुत ही स्ट्रिक्टली हम लोग उठते हैं। अमान को उठाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं बट ही कांट। वो हमेशा पहले बहुत टाइम पहले वो एकदम से पढ़ने लग गया था, बट उसको कितना भी बोल लो सुबह की नमाज़ उससे नहीं होती, बाकी उससे होती है। तो है बहुत से लोग जिनकी फजर की नमाज़ जाती है। तो आप जानते हो, मैं तो मेरे घर की भी बात बोल दी आपको। तो आप जानते हो फजर की नमाज़ में क्या है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताना। आप जानते हो कि आपकी एक नमाज़ छूटने से आपसे बहुत कुछ ले लिया जाता है। आई ऑलवेज टोल्ड माई ब्रदर अमान, जो चीज़ मैं करती हूँ वो भी वही करता है, शेयर मार्केट जो मैं करती हूँ वो भी वही करता है, लेकिन मुझे प्रॉफिट होता है, उसको लॉस क्यों होता है? आई ऑलवेज टोल्ड, मैंने हमेशा उनको ये बताया है। तो वैसे तो मैं उसको हमेशा टोकती रहती हूँ, मेरा काम है। ज़ोहर की नमाज़ में तो वो चला ही जाता है, असर की नमाज़ में उसको सोना रहता है क्योंकि है उसका थोड़ा, तो उसको टोकती रहती हूँ मैं। मगरिब की नमाज़ में तो वो बाहर ही होता है, ये बात है। तो ये चीज़ है कि टोकते रहो, हमारे घर में जो शख्स है उनके लिए। तो आप जानते हो ना कि कब्र जो अंधेरी कब्र है उसकी तैयारी हमें खुद करनी है। आप जानते हो कितना अंधेरा होगा। अब थोड़ा गौर करो
کہ اس قبر میں آپ کو اکیلے جانا ہے. شاید نماز اچھی ہوگی تو اجالا ہوگا, شاید ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو یہ قبر آپ سے بہت اچھے سے بات کرے گی, ورنہ قبر کہے گی کہ یہ کون آ گیا. قبر بھی بات کرتی ہے آپ سے. اس چیز کا تھوڑا سا اندیشہ ہے آپ کو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم وہاں جا رہے ہیں جہاں پہ کافر جا رہے ہیں. موویز اینڈ پکچر دیکھنا, وہ جو 3 گھنٹے جو تم بیٹھتے ہو, وہ جو 3 گھنٹے تم ایک جگہ پر بیٹھتے ہو, وہاں سے ایک گانا اپنے دماغ میں, ذہنی دماغ میں بھر کے لاتے ہو اور پھر گھر پہ گاتے ہو, پھر کیسے دین آگے بڑھے گا. میں تم لوگ کو کچھ فورس نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو تیرے دین کی طرف بدل دے. ہمیشہ پڑھو. میں بہت بار پڑھتی ہوں, میں جب بھی نماز پڑھنے کے بعد میں بہت بار پڑھتی ہوں یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. ماشاء اللہ یہ ہے کہ میرا دل بہت کانشیس ہو گیا ہے یہ چیزوں کو لے کے کہ قبر میں کیسے جانا ہے. جو فلسطین میں کے مسلمانوں پہ ہو رہا ہے, انہوں نے تو اتنے گناہ بھی نہیں کیے ہوں گے. وہ بے شک وہ مسلمان, وہاں کے مسلمان کتنے اچھے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ان کے بچوں کے انتقال کے بعد بھی وہ اتنے ڈٹے ہیں کہ نہیں, اللہ ہی ہے. ہمارے یہاں پہ کسی کا ایسا ہو جائے تو اللہ کو دوش دیں گے, اللہ کو کہیں گے کہ یا اللہ تو نے کر دیا ایسا, تیرے ساتھ ہم کتنے اچھے تھے, ایسا ہو جائے گا. نہیں, ایسا ہوتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں, میں نے تو اللہ کے ساتھ میں تو اللہ کا بندہ تھا, میں تو اللہ کا نیک بندہ تھا, میں نے تو بہت کچھ کیا تھا, میں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں بہت کام کیا, پھر بھی باوجود میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. تو لوگ ایسے دوش دیتے, وہاں کے لوگ نہیں دیتے. پھر بھی ہو رہا ہے تو وہاں کے لوگ ابھی بھی ایسے ہی ڈٹے ہوئے, تو وہاں کا ایمان کتنا مضبوط ہوگا. اس بات کو تھوڑا سا تمہارے دماغ میں ڈالو. ایسی جگہ پہ بھی یہ چیز ہو رہی ہے تو تم تھوڑا سا دیکھو کہ وہاں کے لوگ تو شہید ہو رہے ہیں. وہاں کے لوگوں کو کوئی یہ نہیں ہے, وہاں کے لوگ شہید ہو رہے ہیں. ایک چھوٹی سی اور بات یہاں پہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب قبرستان کو دیکھو نا, میں آئی آلویز سی, جب بھی میں بازار جاتی ہوں آئی آلویز سی قبرستان, میں دیکھ کے بہت اچھے سے سلام کرتی ہوں. اینڈ میرے کو بہت وہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ لوگ بھی سوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ کل سے نماز پڑھیں گے. یہاں پہ وہ لوگ بھی سوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ ہم کل اٹھیں گے. یہاں پہ وہ لوگ بھی سوئے ہیں جو یہ کہتے تھے کہ میں ابھی عصر کی نماز پڑھ لوں گا. میرے کو بہت دل میں ویسا ہوتا ہے کہ جس رب کی وجہ سے آج تم دنیا میں ہو, جس رب کی وجہ سے تم آج کھا رہے ہو, پی رہے ہو, تمہاری زندگی گزار رہے ہو, اس رب کی عبادت سے آپ بہت محروم ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے سجدے لیتا ہے, سمجھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پسند کر لیا ہے. آپ سے سجدے کی توفیق چھین لی ہے, آپ سے نعمت کا دروازہ آپ کے لیے بند ہو گیا ہے, آپ کے لیے بہت کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے. اگر آپ سجدے نہیں کرو, اللہ آپ سے کام لینا نہیں چاہتے, تو آپ مجبوراً, جب میں وضو کر کے نکلتی ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ میں بہت سی چیزوں میں بہت کچھ کرتی ہوں, تو میرا ذہنی دماغ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ صحیح ہو جاتا ہے. اینڈ میرے کو میں بہت اس بات پہ بہت غور کرتی ہوں ہمیشہ کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں ہیں, اس کے لیے اگر ہم کچھ نہ کر سکیں تو ہماری زندگی کچھ کام کی نہیں. میں اس بات پہ تھوڑا غور کرتی ہوں. اینڈ آئی آلویز ٹاک اباؤٹ دس. میری فیملی کے ساتھ میں اس بارے میں بہت باتیں کرتی ہوں کہ اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں گے تو ہم آگے کیا کریں گے. اگر ہم اس پہ غور نہیں کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری لائف میں سب کچھ دیا ہے, سب کچھ رکھا ہے. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں, ہمارے یوٹیوب پہ بہت سے لوگ ہیں, وہ سوئے ہوں گے. یہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہوگی. اے بندے, دین کی طرف پھیلانے والے کام کو بھی آپ لوگ سپورٹ کرو, دین کو آگے لے کے جاؤ. اینڈ بہت امپورٹنٹ بات,
उस रब ने आपको बहुत सी चीज़ों से नवाजा है। बेशक आप उसके रास्ते में थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ सकते। ठंडी का वज़ू और गर्मी के रोज़े अल्लाह को बड़े पसंद आते हैं। इस बात का थोड़ा सा गौर करिएगा, क्योंकि अभी ठंडी चल रही है ना। मैं उठती हूँ ना तो मैं जब भी वज़ू करती हूँ ना तो मेरे को सर्दी होती है। मेरे को थोड़ा ये नॉर्मल है, हर बार का ठंडी में मैं वज़ू करती हूँ तो मेरे को सर्दी होने लगती, बट कोई इशू नहीं है। मेरे को इश्यू क्या होगा? मेरे को ठंडी किस बात की लग रही है? मैं बिना जैकेट के खड़ी हूँ यहाँ पे। मेरे को बस दिल में इतना सुकून होता। अगर फजर की नमाज़ नहीं होती तो मैं पूरा दिन बहुत 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 उससे निकालती हूँ यार, आज मेरी सुबह की नमाज में अलार्म नहीं बजा। वो जो अफसोस होता है, तो अल्लाह फरमाते तेरे को अफसोस हो गया ना, जा मैंने तेरे को दे दिया, उस नमाज का सवाब तेरे को दे दिया। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमें अफसोस होना चाहिए। मेरी नमाज नहीं हुई, ये दिल में होना चाहिए। तो अगर ये दिल में लाना है तो एक छोटी सी दुआ, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक, या मुक़ल्लिबिल क़ुलूब तब्बित क़ल्बी अला दीनिक। माशाल्लाह, ए दिलों को बदलने वाले, मेरे दिल को तेरे दीन की तरफ फेर दे माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको बहुत नेक हिदायत दे, अल्लाह आप सबको बहुत अच्छे कामों में लगाए। अल्लाह आपके अखलाक, आपके काम, आपकी ज़ुबान, आपके अच्छे वर्ड्स, आपकी अच्छी बातें आपको एक अच्छे रास्ते पर लेके जाए, ऐसी दुआएं। एंड बहुत से लोग मेरे को दुआ के लिए बोलते हैं, मैं बहुत सबके लिए दुआ करती हूँ। अल्लाह आप सबको नेक हिदायत दे एंड नमाज का कायम बना दे, एंड आप सब बहुत आगे जाओ, ऐसी दुआएं। एंड फ़लस्तीन के मुसलमानों पे जो हो रहा है वो बहुत जल्द कम हो जाए, एंड हमारी मस्जिद अल-अक़सा जो कि मुसलमानों का पहला क़िबला, एंड यस वो एक्चुअली पहला क़िबला, दूसरा क़िबला, तीसरा क़िबला, ये सब बातें पे मैं गौर नहीं करूँगी। वहाँ पे हमारे कितने बड़े बड़े नबी गए थे, तो वहाँ पे उन्होंने सजदे किए हैं। तो क्या वैसे तो मोस्ट ऑफ काबे को ज़्यादा मायने दिया जाता है, बट मस्जिद अल-अक़सा के ऊपर बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी लोग बिछा रहे हैं, कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं। मस्जिद अल-अक़सा को जो गुंबज है, जो वॉर्म मतलब जो गोल है, जो आप देखते हो ना गुंबज गोल, सो उसको ख़त्म करने के लिए पीपल आर लाइक, बहुत वहाँ के लोग बहुत ही कुछ भी करने को तैयार है। पर अल्लाह सुब्हान तआला की कुदरत देखो, वहाँ बारिश है, एंड अल्लाह ने अपनी रहमत से कुछ कर दिया तो वो सब थोड़े लोग ज़िंदा रह जाए। तो वहाँ का देख के भी मेरे को बहुत वो होता है। मुसलमानों का जो क़िबला है, अल्लाह उसकी सलामती करे, अल्लाह खुद सलामती करता है, हम कोई नहीं है। हम हमारी सलामती नहीं कर सकते तो हम तो क्या करेंगे? हम हमारी कर सकते हैं। अल्लाह जिससे चाहे दीन का काम ले, अल्लाह जिससे चाहे उससे नमाज ले, अल्लाह जिससे चाहे उससे सजदे का काम ले, अल्लाह जिससे चाहे उससे दीन का काम ले। अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। जैसे आज मैं बोल रही हूँ, अल्लाह मुझसे चाहता है कि मैं दीन का काम लूँ, ये बात है। सो रिमेंबर वन थिंग, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।